नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश राघव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल नरेश देवराला पर। और आप हमको देख रहे हैं। एक जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये चिड़िया के घोंसला बने हुए हैं जो हम परोपकार के तहत भी बनाते हैं और हम यहाँ सेल भी करते हैं। हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग और खुद बनाना, ये हमारे लिए एक परोपकार का काम है। तो आगे की बात मैं बताने से पहले आपके लिए एक पोयम पढ़ना चाहता हूँ, जो आज मैंने एक पोयम छोटी सी लिखी भी है और कहीं से मैंने देख के लाया भी हूँ। तो वो एक मैं पोयम आपको देना चाहता हूँ और वो पढ़ना भी चाहता हूँ। तो आप उस पोयम को सुनिए ज़रा। रोज़ सवेरे आंगन मेरे एक गौरैया आती है, चहक चहक कर फुदक फुदक कर जमकर शोर मचाती है, सारे घर को जगा जगा कर अपनी शान दिखाती है, अम्मा दाना पानी देती खा पी कर उड़ जाती है, रोज़ सवेरे घर आंगन मेरे एक गौरैया आती है। तो ये जो घोंसले आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, ये हमारी गौरैयाओं के घोंसले हैं। एक स्पैरो, एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसके लिए हमने ये घोंसले बनाए। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जगह जगह पेड़ कट गए हैं, पेड़ों की जगह घर मकान बन गए हैं और घर मकान भी पक्के हैं, कच्चे मकान खत्म हो गए हैं। क्योंकि पहले कच्चे मकानों में ये गौरैया रहा करती थी। तो आज कच्चे मकान है नहीं, सभी गाँव में, शहरों में, जंगलों में सब जगह पक्के मकान हो गए हैं। शोर शराबा इतना है कि गौरैया को रहने के लिए जगह नहीं है। उसी को देखते हुए हमने एक परोपकार के तहत, पक्षी आवास सेवा के तहत हमने ये घोंसला बनाने का सोचा और आज हम उसी पथ पे निकले हैं और ये घोंसला बना रहे हैं। तो आप जिसको भी कोई परोपकार के लिए घोंसला चाहिए वो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और हम ये घोंसला सेल भी करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। खुर्जा का रहने वाला हूँ मैं, खुर्जा में ही हम बना रहे हैं। ये हमारा ही जगह आपको दिखाई दे रही होगी। तो पूरे घोंसले आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम किस किस के घोंसले बना रहे हैं ये डिटेल मैं आपको दूंगा, क्योंकि हम 3 तरह के घोंसले बनाते हैं। क्योंकि एक का जो आगे का होल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें बड़ी चिड़िया आ जाती है। एक थोड़ा छोटा होता है गौरैया छोटी चिड़िया के लिए, और एक कबूतरों के लिए हम बनाते हैं। क्योंकि बड़े आज की डेट में कबूतरों के लिए भी कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देश में जितनी पक्षियों की जनसंख्या ज़्यादा होगी उतना देश तरक्की करेगा, उतने देश के किसान तरक्की करेंगे और देश का आदमी भी आबाद रहेगा। इसी के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये घोंसलों का अंतर और घोंसले बनाने का तरीका। ये बहुत बेस्ट तरीका है और बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। क्योंकि हम जो बनाते हैं वो लकड़ी का बनाते हैं, पिलाई का नहीं बनाते। क्योंकि आज ऑनलाइन आप देखेंगे, ऑनलाइन 250 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का घोंसले मिल रहे हैं, लेकिन वो मिल रहे हैं आपको पिलाई के बने हुए। क्योंकि पिलाई का घोंसला ज़्यादा लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उस घोंसले की जो क्वालिटी होती है बहुत लो क्वालिटी होती है। हम जो बनाते हैं आम की लकड़ी का बनाते हैं और बेस्ट क्वालिटी का बनाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो आप देखिए, वही घोंसला जो हम आज आपको जितने पैसे में दे रहे हैं उससे 1.5 गुने में, 2 गुने में आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। आप ऑनलाइन ना लेके आप घोंसला हमारे पास से लीजिए, ठीक है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। ये हमारी लकड़ी है, जो लकड़ी कट के आती है मार्केट से, गाँव से, किसानों से ली जाती है। आम की लकड़ी मिलेगी आपको, क्योंकि आम की लकड़ी पे जो पक्षी बैठते हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो पक्षियों के अनुकूल होती है। तो ये लकड़ी है, यहाँ से लकड़ी जाती है कटने के बाद में। देखिए यहाँ से फिर इस लकड़ी के छोटे छोटे पीस होते हैं, उसके हिसाब से, जिस हिसाब से ये घोंसले बनते हैं उसकी डायमेंशन के अनुसार। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये घोंसले तैयार होते हैं हमारे इस तरह। ये हमारे घोंसले तैयार हो चुके हैं। अब इसको तैयार होने के बाद में रंगाई पुताई का काम होता है। तो रंगाई पुताई होने के बाद में घोंसले इस तरह से दिखाई देते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी सारे घोंसले रखे हुए हैं। और उसके बाद में ये जो बड़े घोंसले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये बड़े घोंसले होते हैं कबूतरों के लिए। तो इनका भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो घोंसला आपको दिखाई दे रहा है ये है कबूतरों का घोंसला। कबूतर इस पर आराम से बैठ सकता है, इतनी जगह हमने बाहर दी हुई है। उसके बाद में छत दी हुई है। छत भी एकदम बढ़िया पेंट करने के बाद में, देखो आपको साफ़ करने के बाद में इस तरह से दिखाई देगी। ये स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं और जगह भी इसमें काफ़ी है जिसमें कबूतर आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद में ये चिड़िया का घोंसला आपको दिखाई दे रहा है। और मैंने देखे हैं जो ऑनलाइन आते हैं, मैंने भी एक मंगाया था ऑनलाइन का, वो पिलाई का था। उसमें एक तो वजन नहीं था, वो बहुत हल्का बना हुआ था। क्योंकि पिलाई का बनता है, पिलाई का ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं होता और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है। और इसमें एक वेंटिलेशन हमने सिस्टम दिया है, ये आपको जगह दिखाई दे रही होगी बीच में। क्योंकि इसमें क्या है, इससे उनके लिए, पक्षियों के लिए बैठना आसान हो जाता है और देखना आसान हो जाता है अंदर। और जो वहाँ से पिलाई के बन के आते हैं उसमें ये वेंटिलेशन नहीं होता, वो 2-3 सुराख यहाँ पे कर देते हैं, जिससे पक्षियों को दिखाई कम देता है। और इसे लगाना भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको 2 होल मिलेंगे हुए
और इसके बाद में पक्षी यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ भी बैठ सकता है पक्षी बाहर। तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। इसमें होल होते हैं नीचे, 2 होल आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इसमें कभी पानी भर जाए तो वो पानी आराम से नीचे जा सकता है। अब आप देखिए बहुत क्वांटिटी में हमारे पास हैं ये, और क्वांटिटी में होने के बाद भी, और हमारे पास ऑर्डर है इस समय 12,000 का, 12,000 हमें कंप्लीट करके देने हैं। ये देखिए ये कच्चा माल रखा हुआ है हमारे पास में, वहाँ रखा हुआ है, और ये कबूतरों का हमने पीछे आपको दिखाया था। तो आप हमसे लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और आने के बाद में अपना ऑर्डर दीजिए, और ऑर्डर देने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको माल मिल जाएगा। जितना भी आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। ये एक सेवा के तहत है, इसमें प्रॉफिट नो लॉस के तहत हम काम करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए लगाने के लिए देखो ये 2 होल हमने दिए हुए हैं ऊपर, 2 होल ऊपर दिए हुए हैं, 4-5 होल ये नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि पानी ना भर जाए। इसमें वेंटिलेशन की सुविधा बड़ी अच्छी है इसमें। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस किया था। इसकी एक वीडियो में छोटी सी साइड में आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो वीडियो भी हमने डाली हुई है। तो इसके तहत पक्षियों को एक आवास भी मिल जाता है। आप अपने लिए आवास बनाते हो तो एक पक्षियों के लिए भी जब भी आप घर बनाओ तो घर के बाहर 2 घोंसले आप ज़रूर लगाएं, मेरा मानना ये है। आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ, और आगे कल मैं आपको यहाँ पे जैसे वर्कर्स आते हैं तो एक वीडियो छोटी सी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से घोंसले बनाए जाते हैं और कहाँ से काम शुरू होता है और कहाँ पे फिनिश होता है। धन्यवाद। हमने आपको दिखाया कि घोंसला किस तरह से बन के तैयार होता है और किस तरह से हम घोंसले को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। आज मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है कि हम इस दौर में पहुँचे हैं कि हर आदमी के लिए ये घोंसले कंपलसरी होने चाहिए, क्योंकि जिस घर को आप बनाते हो वहाँ से एक पेड़ भी कटा होगा, वहाँ से किसी का घर भी उजड़ा होगा, वहाँ से किसी का घर गया होगा, बच्चे गए होंगे, कोई बेघर हुआ होगा। लेकिन जब आप अपना घर बनाते हैं तो अपना घर बनाने के बाद एक घर या 2 घर पक्षियों को ज़रूर देना चाहिए। आप अपने दरवाजे पे बाहर लगा सकते हैं, आप अपने गेट पे लगा सकते हैं, कहीं नहीं तो आप सबसे ऊपर छत पे भी आप इनको लगा सकते हैं। तो हम इसी सेवा में आगे बढ़ते हैं, और हर परिवार के लिए एक कंपलसरी ये घर होना चाहिए, क्योंकि पक्षियों को घर देने वाले आप ही हो और उजाड़ने वाले भी आप हो। अब आप ये सोचिए कि आपको घर देना भी है और उजाड़ना भी है, या आप उजाड़ते हो या घर देते हो, कि आप किस कैटेगरी में हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।